कोसी और सीमांचल के इलाके में अवैध कब्जाधारियों ने जायज भू मालिकों के नाक में दम कर रखा है। जमीनी विवाद की वजह से इस इलाके में अक्सर खूनी संघर्ष और हसेड़ी की घटना सामने आती हैं। अब मधेपुरा के मुरलीगंज के थाने के पड़वा नवटोल में 98 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे से इलाके में तनाव कायम हो गया है। 98 एकड़ जमीन पर पड़वा नवटोल के मंडल परिवार का जायज और खतियानी मलकियत है, लेकिन अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों ने इस जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। दरअसल 1992 में मधेपुरा के तत्कालीन डीएम केपी रमैया ने 98 एकड़ की रेती और खतियानी जमीन का पर्चा काट दिया था। इस पर्चे से तत्कालीन डीएम केपी रमैया ने 74 महादलित और दलित परिवारों को कब्जा दिला दिया, लेकिन जमीन के असली मालिकों ने इंसाफ के लिए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने डीएम केपी रमैया के आदेश को रद्द कर दिया और उनके ऊपर 2500 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया और मंडल परिवार के हक में जमीन का कब्जा देने का आदेश दिया। हम लोगों का विवाद है जो 1992 में हम लोगों का जमीन केपी रमैया जी अधिग्रहित कर लिए थे और महादलितों में बांट दिए थे, जो कि गलत था। उसके अगेंस्ट में हम लोग पटना हाईकोर्ट गए, वहाँ से हम लोगों को जजमेंट मिला। वो जजमेंट ला करके हम डीएम साहब को दिए और वहाँ से उन लोगों को जो पर्चा मिला था सबको विलोपित कर दिया गया। पुनः हम लोगों को जमीन पर काबिज कर दिया गया। फिर बार बार ये लोग बीच में आके, एक बार 2007 में भी आके ये लोग गुंडागर्दी किया। वहीं 98 एकड़ जमीन और तालाब पर मंडल परिवार का कानूनी हक है। इसी परिवार की अर्चना देवी ने बताया कि अनुसूचित जाति के लोगों ने जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोग फर्जी मामले में फंसाने की धमकी देते रहते हैं, लेकिन प्रशासन खामोश है। मेरे पति के गुजरने के बाद इन लोगों जो है अनुसूचित जाति के लोग मुझे ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। हम लोग सबके पास गए, दरोगा के पास, डीएम के पास, एसडीओ के पास, सबके पास गए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। ये लोग बार बार धमकी देता है कि हम लोग ज़मीन पर जबरन कब्जा करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और इससे पहले भी वो लोग अपने घर में आग लगा लिया और फंसाने का भी कोशिश कर दिया और फंसा भी। अब 2021 में अवैध पर्चाधारी दलित महादलितों ने रेती तालाब से मछली मार लिया। वहीं नीलकमल ने बताया कि तालाब पर उनका मालिकाना हक है, लेकिन मछली अवैध कब्जा करने वाले मार रहे हैं। हाल में हम लोग पोखर में लाखों का मछली डाले हुए थे, जा करके वो लोग अपना मारने लगा मछली। हम लोग थाना में फ़ोन किए, थाना से जब तक लोग यहाँ पर आया सब लोग वहाँ से हट चुका था, लेकिन कुछ लोग बाकी था वहाँ पे। उनसे जब पुलिस ने पूछताछ किया तो बोला कि हम लोग यही करेंगे, मारेंगे ही, हमको सरकारी जमीन दिया गया। 2 जनवरी को जब तालाब से मछली मारी जा रही थी तो उस वक्त पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन मामला बेकाबू होने पर पुलिस भी वहां से चलते बनी। गांव के लोगों का कहना है कि इस घटना से पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के बीच खूनी संघर्ष छिड़ सकता है। और प्रशासन को सूचना देने के बाद जब थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी यहाँ आते हैं तो वो लोग जबरन कहता है कि नहीं, हम लोगों का पर्चाज वाली जमीन है, हम लोग इसमें मछली मारेंगे ही। स्थिति ये है यहाँ कि कृत्रिम रूप से राजनीतिक सामाजिक षड्यंत्र रच करके यहाँ ऐसा विवाद पैदा किया जा रहा है जो अति पिछड़ों अनुसूचित जातियों के बीच कभी भी खूनी संघर्ष की नौबत आ सकती है। वहीं मधेपुरा के एसडीएम नीरज कुमार ने कहा कि इस मामले में 107 की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि सर्किल ऑफिसर और थाना अध्यक्ष को स्थगित कर स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है। यह पड़वा नवटोल का मामला है। पूर्व में वहाँ पे अरिया सीलिंग सरप्लस जमीन का पर्चा दिया गया था, लेकिन चूंकि जो भूदारी थे वो हाईकोर्ट से सीलिंग का केस जीतने के पश्चात यहाँ पे जो उस वक्त के संभालता थे उनके न्यायालय से वह पर्चा रद्द हो चुका है। ये सभी सूचनाएं जो है पर्चाधारी को भी दी गई थी और वर्तमान में चूंकि वह रैयती अभी ज़मीन है तो उसमें आपसी इन दोनों में विवाद होने के कारण 107 की कार्रवाई की गई है। अंचल अधिकारी और जो थाना प्रभारी है वो लगातार वहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं ताकि इस तरह की कोई भी जो तनाव है वो ना हो, और बाकी जो आगे की प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया है, वो सब की जाएगी।
जिला प्रशासन को जमीनी विवाद को फौरन सुलझाना चाहिए और मंडल परिवार को जमीन और तालाब पर कब्जा दिलवाना चाहिए, नहीं तो कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मधेपुरा से राजीव रंजन की रिपोर्ट।